हाँ जी, राम राम। सुबह के बज रहे हैं 2:30-3 का टाइम हो रहा है और अभी मैं किचन में हूँ। और आज इनकी मॉर्निंग शिफ्ट है, काफ़ी जल्दी निकलेंगे, इसलिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि हैवी नाश्ता बनाना है आज। क्योंकि ये हो सकता है लेट आई, लॉन्ग शिफ्ट है, तो इस वजह से मैं तैयारी कर रही हूँ। आलू के पराठे बनाऊंगी अभी, उसके लिए आलू उबलने रखूँगी। तो काफ़ी जल्दी उठी हूँ, तो यहाँ पर मैंने आलू उबलने रख दिए हैं और प्याज काटूँगी, धनिया काटूँगी तब तक, और आटा लगा दूँगी। मेरे आलू जो हैं अच्छे से उबल जाएंगे। तो भाई सुबह सुबह ना ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, बस काम भी हाथ भी ऐसे आराम से चलते हैं कि बस पहले मैंने तैयारी यूँ नहीं की क्योंकि ये बोले कि फ्रेश ही बनाना। 2-4 घंटे में भी अनियन वगैरह अगर हम पीस के रखते तो हल्की सी स्मेल हो जाती है, हल्का सा कड़वापन। तो इसलिए मैंने प्याज छील लिए थे और फिर इसको ना ग्राइंडर में इसमें अच्छे से पीस के साथ में हरी मिर्च, धनिया, ये मोटा धनिया मैंने इसमें ही ऐसे डाल दिया था। हालांकि अगर हम कूट के डालें तो और ज़्यादा टेस्ट आता है। और इसमें फिर बारीक मैं धनिया भी काट के डालूंगी। तो प्याज और आलू के जो पराठे हैं ना उनका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है भैया ऐसे अगर आप बनाओगे। आलू यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, देखो वहाँ पर मैं कुकर वगैरह तो लेके नहीं गई क्योंकि थोड़ा ही सामान था। और ये आप सामान देख ही सकते हो, लगभग मेरा जो एक गृहस्थी में होता है ना वो सारा सामान ये ले आए थे, कुछ मैं ले गई थी। तो कुकर वगैरह मैं नहीं ले गई थी क्योंकि सामान में भी आया नहीं था। और आलू इसी में काम चला रही थी मैं। ये जो छोटा सा पतीला लेके गई थी ये एक्चुअली वो क्या होता है, बिजली का इंडक्शन, सॉरी। तो इंडक्शन के साथ आता है ना, बिल्कुल ही लाइट वेट हल्का सा फेंकने लायक। तो ये था, फिर मैंने सोचा चलो अभी इसी से काम चला के देख लेंगे, फिर बाद में ले आएंगे। तो बस इसी में खाना बड़ा सब्जी वगैरह बनानी होती है, आलू उबालने होते, तो बहुत ही जल्दी उबलते थे इसमें क्योंकि बिल्कुल ही हल्का था, बिल्कुल ही मतलब फूक मारे उड़े इतना। तो इसमें आलू बिल्कुल छोटे छोटे करके पीस मैंने उबाल लिए थे और एक एक करके आलू अब निकाल लूँगी क्योंकि आलू ठंडे होने में टाइम लगता है। आटा मेरा लग गया था और तैयारी बाकी मेरी हो गई थी। बस आलू के पराठे में ना थोड़ी ये दिक्कत होती है, बस आलू उबाल के पहले मैंने यूँ नहीं रखे, ये बोले कि फ्रेश होने ज़रूरी है। तो चलो भाई साथ के साथ उबल जाएंगे तब तक मेरी और तैयारी हो जाएगी। तो अभी इनको छील के फटाफट आलू के देसी घी में पराठे की डिमांड थी, टिफिन लेके जाएंगे तो इसीलिए तो देख लेते हैं, बना लेते हैं। आ जाओ आप भी, किस किस न खाने हाथ ठहलो साइड देसी। तो अभी जब तक मेरे ये आलू छील रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ये सामान लेके आए थे, क्या क्या मैं ले गई थी। क्योंकि अगर नई जगह हम शिफ्ट हो रहे हैं तो एक मतलब अलग घर बसाना हो जाए, नहीं समझ लो एक न्यारी गृहस्थी और एक न्यारा मतलब घर बसाण में मतलब बहुत सारी चीज़ा की हमने जरूरत पड़ा करे। आप देख ही सकते हो साइड में जो बर्तन है कुछ मैं लेगी थी, ये चॉपर हो गया, ये प्लेट वगैरह आपने मेरी पहले व्लॉग वीडियो में देखी होंगी। तो ये घर से कुछ कुछ सामान मैं लेगी थी क्योंकि भाई हर एक चीज़ बाजार से लेके आना खर्चा बहुत हो जाता है ना। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या ले आई थी। उठ गया बस यार, सुबह सुबह उठ गया, रोज उठा है इसका तो रोज का टाइम होगा फिर लेट हो जाना है कुछ का दूध पिया दूँ। तो वे बड़का में नहीं यह दिक्कत हुआ है, या उठ गई थी फिर उन्हें फ्रेश हुए थे तो नहाना धोना था, वर्दी वगैरह लगानी थी। तो बीच में मेरे आलू भी रह गए थे, साइड में मैंने बिठा ली थी। मोस्टली ऐसा ही होता था मॉर्निंग में, अगर मैं कुछ काम करती या जब भी काम करती या मेरे खाने की बारी होती तो ऊर्जा उठ जाती थी। लेकिन इसको ना मैं पास में बिठा के ऐसे काम करती थी क्योंकि भाई छोटे बच्चों के साथ काम संभालना, घर का संभालना या फिर मतलब बहुत औखा काम हो जाए था, हम समझ सको जिनके आने बालक से। और फिर मैं अकेली, तो हस्बैंड सपोर्टिव हो ना कि मतलब थोड़ी बहुत देर रख लें तो अलग बात होती है कि भी मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर पूरी बात अगर आपके ऊपर आ जाए कि आपको बच्चों को भी संभालना है, आपको खाना भी बनाना है, आपको काम भी करना है, तो एक लेडीज के लिए ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है।
तो ये मेरी बात में ही समझ सका है हमें भाणजी जिनकी सासू ननद को ना जो अकेली रवे हैं या फिर जिनको आदत हो जाती है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से रहती हैं हस्बैंड के साथ, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग से दोनों मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कई सालों के बाद गए हो रहने ऐसे कुछ, तो मैनेज करना स्टार्टिंग में बहुत ही डिफिकल्ट होता, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई बस पराठे बनाने की तैयारी हो गई है। छील लिए थे आलू, लेकिन साथ में ना ये डर रहता बार बार गुड़िया की तरफ देखना, ऊर्जा कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ऊपर बिठा रखी है, एकदम झटके लगते ये नीचे आएगी। तो मैंने इसको हालांकि कई बार मैं इसको नीचे मैट पे बिठाती थी, लेकिन कई बार ये रोती है ना नीचे बिठाती हूँ, तो अब बस अभी ये ऑरेंज के साथ खेल रही थी। कई बार ये डर लगता है कि मतलब ऑरेंज अगर नीचे गिर गया तो इसके साथ में बच्चा ऐसे पकड़ने भागेगा, कहीं ये सिर के बल ना आके गिर जाए। तो बस थोड़ा इसकी तरफ भी और उसकी तरफ भी, मतलब काम में कम ध्यान, बच्चे में ध्यान बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई काम से ज़्यादा बच्चा इम्पोर्टेंट है। तो ये आटा लगा दिया था, तो इसमें बस मैं दोबारा से इसमें ये मुक्की दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो बस आलू के पराठे बनाने में तो कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन ये होता है बस स्मूथ आटा हो, बिल्कुल ही सॉफ्ट। एक बार लगा के रख दे 10 मिनट के बाद अगर फिर आप दोबारा से मुक्की दोगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। बस आलू के मसाले में बस नमक परफेक्ट होना चाहिए, मिर्च जो आप हरी डालो या लाल मिर्च काट के डालो, या फिर इसमें धनिया पाउडर और प्याज काट के बारीक काट के डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में मोटा सूखा धनिया, साबुत धनिया जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप क्रश करके डालोगे तो और भी ज़्यादा। तो भाई देसी घी में यहाँ पर मैंने रख लिया देसी घी, हालांकि रिफाइंड में बना के रखो ना, तो अगर आप टिफ़िन दे रहे हो तो रिफाइंड के ज़्यादा ठीक रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे बाद में खाते हैं, ठंडे होने के बाद घी तो जम जाता है लेकिन रिफाइंड जमता नहीं। लेकिन इन्होंने कहा था कि भाई देसी घी के होने चाहिए, तो भाई चलो देसी के बनाते हैं हम। हाँ, इस वजह तक तो यहाँ पर तैयारी हो गई है, तो जल्दी जल्दी पराठे बन जाएंगे अभी। तो भी सच्ची बताऊँ कि आज पाँव फूल रहे थे, क्योंकि इनके साथ साथ इनके फ्रेंड का भी टिफ़िन बनाना था। उनकी वाइफ घर गई हुई है, तो ये बोले कि मतलब बढ़ा देना। नाश्ते में एक दिन और खाए थे उन्होंने मेरे हाथ के आलू के पराठे, तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो इसीलिए ये बोले नाश्ते में ना आलू के पराठे होने चाहिए। तो भाई तारीफ़ हो रही थी तो मैं बना देंगे। पराठा और हमारी उर्जू पे मैं बिला के रही हूँ, बस बंद करूँगी क्योंकि बोला इसके चक्कर में फिर ज़्यादा लेट हो गई। मसाला ही बच गया, सुबह देखा हमने। यहाँ का थोड़ा बहुत क्लीन अप किया और अब जा रहे हैं वापस सोने। 4:30 बज गए, अब जा रहे सोने, है ना उर्जू? उर्जू को नींद नहीं आ रही है ना? दोबारा तो बुका बुका हो गया। ये नहा लिए हमारे जमूरे चमूरे, कैसे लग रहे हैं नहाने के बाद? हैं हैं हाँ, ओ रुआया ना कर, तू छोरी ना, बैठा हो जा बेटा, बैठो बैठो। सुबह पॉपकॉर्न कौन खाता है? देखो भी उठ गए मेरे जमूरे चमूरे, सवेरे के 9 बज रहे हैं। बस दूध वाले भी आते हैं दूध लेके 7 बजे, 6:30 7 बजे। पानी वाले भी, तो पानी था भी तो आज भरवाया नहीं, और 2 दिन चल जाता है। और दूध बाहर रखे थे भी, क्योंकि आज लेट सोई थी तो लेट फिर आँख खुली। वैसे तो उठती हूँ 6 बजे, क्योंकि डस्टबिन वाला भी 6 बजे आता है। तो अभी नाश्ता पानी करूँगी। शाम का दूध बचा है
वो मैं गर्म करके दूंगी। अपनी आज चाय बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि आज नाश्ते में पराठे का जो मसाला बज रहा है ना, आलू का मसाला, तो मैं भी सोच रही हूँ नाश्ते में पराठा बना लूँ, उसके साथ तो चाय अच्छी लगेगी, कई दिनों की चाय पिए। तो ये होती है दिन की शुरुआत ऐसे सुबह सुबह, क्योंकि कई दिन हो गए ऐसे ही चल रहा है दिन की शुरुआत। जिस दिन सुबह जल्दी जाते ही नाश्ता वगैरह बनाना हो तब बिस्किट खा रुक जाओ, पहले दूध पीना फिर बाद में। तो मम्मी हाँ बिस्किट खा लूं। मैंने बोला ना, और भी पहले दूध पीना, फिर दूध नहीं पीते आप। दूध पहले खाऊंगा। नो दूध पहले खाते तो सुबह वैसे तो उठी थी मैं अभी भी 7 बजे, फिर इनके साथ खेलने लगी, फिर कभी किसी ने पोटी कर दी, कभी दूध पिलाना ये। लेकिन अभी मतलब प्रॉपरली उठना अभी 9 बजे, क्योंकि उठ के अभी आए हैं और अभी चाय नाश्ते के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूध वगैरह उबालूंगी, गर्म करूंगी, फिर वह देखिए एक बार करने लाग रही उसकी भी लेना पड़ा बार बार गोदी। बाल गेला तो देखो भाई बाल खालेगा, फिर वो कहोगे वही काम हो जाए। पहले तो पतले का काम सासू करवा दिया कर दी, पूरा याद आवे कि भी एक हेल्पर होना जरूरी होगा। बच्चा के साथ में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाए, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। चलो एक बार चाय बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं, फिर करते हैं। आजू भी खा लो गर्मा गर्म आलू के पराठे, चाय बनने लग रही है। आज भी देखिए तो इतने तावड़ी होते हैं सुबह सुबह, नाश्ता कर लो, गर्मा गर्म चाय होगी तैयार, उर्वी का दूध हो गया तैयार। आज ये कटोरी में बिस्किट के साथ 2-3 दिन हो गए भी, सुबह उठ दे बोतल में दूध पीती है नहीं, दुका कटोरी में दे दे मम्मा बिस्किट तो खाऊंगी। तो देख 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 इसका कितना गाजा लग रहा है, भूख लग रही है करोड़ी है। अच्छा जी अब कैसे पकड़ेगी मम्मी? तो भाई तड़के तो यूँ काम हो बड़का गेला, नाश्ता पानी भी बागो तोड़ी थी 9 बजे तो ये हो जा करता। फिर आज थोड़ा लेट हो रहे हाँ, क्योंकि लेट सवेरे जल्दी सोए थे ना, लेट सोए थे, लेट उठे। और इब झाड़ू पोछा शाम ने कपड़े धोने की सोचो थी, फिर जल्दी उठने की कई दिन आना, फिर मैं चलो कल ही देखांगे। तो इब कपड़े भी धोने हैं, इन्हें नवाऊंगी, इसने दूध पिया कर सुआऊंगी, फिर अपने कपड़े ना काम नौरा निपटाऊंगी। इतना फिर आप नाम दूंगी, इतना लंच का टाइम हो जाएगा। खैर आज लंच भी नाश्ता हो गया तो ना भी हो, क्योंकि मैं लेट आऊँगी। तो देखते हैं शाम नल का फुल्का कुछ बनाऊँगी। तो ये मॉर्निंग रूटीन भी ऐसे होता है सुबह बच्चों के साथ, अकेले अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और जी हाँ बेटा, हाँ मम्मी, ऊर्जा करो। हाँ मम्मी, ऊर्जा बोली हाँ हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, ऊर्जा बोली हाँ मम्मी। क्या कर रहे हो उर्वी ऐसे ऐसे? सुबह की थी करी थी सुबह। अभी तो भाई हम सवेरे सवेरे 15-20 मिनट योगा भी करी थी, तो वह तो बतानी हम भूल गए थे। क्यों शेर यूं इंजॉय कर रहा था, देख देख को उछड़ा था हनी। जो कि मुंह में यूं दे दे, थप्पड़ी सा मारूंगी घुमा घुमा कर, या छिपकली मुंह में नहीं लिया कर दे मेरा। मैं। अब मैं नहीं लाऊंगा।
कैसा लगा उर्वी? अरे उर्वी कार्टून में ध्यान है, कैसा लगा? हाँ यमी यमी। हाँ जी उठ गया मेरा बिल्कुल, उठ गई भाई। नवा धवा कर स्वाद ही थी, ये दोनों चरमटी जब उठ जाए। ओए 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 ओए। मम्मा इस फोन में मेरी स्टिप लांती दिख रही हूँ। नरी तो रही है नरी तो भाई यू टाइम हो जाए हमारा 1 डेढ़ 2 बज जाए। मैंने सवेरे का काम निपटान दी ना, कपड़े धोए वहाँ इतना में निचुड़ जाएंगे। ये दोनों नुआई, फिर आप नहाई, कपड़े सुखा के आई, क्लिप लगा के आई उन पे। अच्छा ये बाकर न ये फिर ये आ गए थे, आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। फिर केले का जूस बनाया, केले का जूस बनाने में टोपिया था उसमें ही बनाया हमने। बेरा ये सारे बर्तन ना लेकर आ रहे, धीरे धीरे भी जुड़ेंगी चीज़ तो एक के दम था नहीं। फिर थोड़ी मखा कदे दूध उछड़ा किया, तो पहली बार टोपिया में बनाया लेकिन बढ़िया बन गया था। और ये पार्सल आ रहे थे, बस मैं देख रही थी क्या मंगाया है। एक तो मैं दिखाती हूँ, और भी पकड़ा ना वो। मेरा हाँ खोल के दिखाओगे? 1 मिनट पहले मुझे ऐसे ही दिखा दो। ऐसे तो ये उर्वी का मैंने फ्रॉक मंगाया, 1 मिनट आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है भाई। कल जन्मदिन है उर्वी का, ये व्लॉग शायद जन्मदिन के बाद जाए। आज 22 है, कल 23 फरवरी का जन्मदिन है इसका। और 1 मिनट। हाँ और क्या मंगाया है मैंने? अपनी साड़ी मंगाई है, वो भी दिखाती हूँ। उर्वी वो पकड़ाना बेटा, नहीं पर वो पार्सल आया था। आपका पकड़ा। आप कभी दिखाओगे? दिखा दे बेटा जल्दी, मेरा दिखाओगे? बात बहुत छोरी करा है यार। तो भाई सारा दिन मक्का में भी हम नहा धो कर सो गए थे। इतना मैं नहाई, कपड़े इतना ये उठ गए। तो मेरी यह साड़ी हमने ऊपर तक दिखा दी, कल पहनूंगी नहीं, जब दिखाऊंगी तो तेरे बर्थडे पे पहनोगे? और तेरे बर्थडे पे पहनूंगी। देव भी नई गए, मंगाई है। देव भी गया आपकी ने। रुको तो बेटा 1 मिनट 1 मिनट। और भाई ये मंगाए हैं मैंने। और क्या मंगाया है? ये देखो नेकलेस मंगाया, कल पहनूंगी ना। इसकी झुमकी मेरे को बहुत प्यारी लगी है, तो हैवी बिल्कुल हैवी है, लेकिन कल पहनूंगी जब पूरा लुक देखना आप। और ये करोगे इसमें दिखाना। हाँ दे जल्दी सी बड़ी वाली। तो भाई ये मंगाए हैं मैंने कंगन, ब्रेसलेट बोल सकते हैं आप, डायमंड कट के है ना, ब्यूटीफुल से। तो बस कल जन्मदिन है तो तैयारी कर दी थी यहाँ आके। और आई थिंक ये व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो मिलती हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आज बाय बोल दो सारे जने, बोल दो बाय बाय बाय। इधर आगे बोलो, यहाँ से दिख नहीं रही। बाय 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 बाय, टेक केयर। तो भी इसके बाद इवनिंग का काम शुरू हो जाए है, थोड़ी बहुत देर रेस्ट, तो वो इवनिंग का बाद बताएंगे। इस टाइम खाना वाना लंच का टाइम हो जाता है, लेकिन आज भी नाश्ता कर लिया था, इस वजह से लंच स्किप कर दिया है। उसकी जगह हमने बनाना शेक ले लिया था। तो बस व्लॉग पसंद आते हैं ना तो लाइक कमेंट और शेयर कर दिया वो भी, ताकि हमें भी अच्छा लगता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में।